अब आपकी बेटी शादी कर रही है। अब मैंने अपने लड़का ढूंढ लिया मेरे पास। तो डेली प्रैक्टिस में ये होना चाहिए। डेली होना चाहिए यार, हल्का हल्का कभी लगता करता है है ना। कभी नहीं करते हैं, लेकिन डेली करो। मॉर्निंग रूटीन में शामिल करना सुबह जल्दी उठ के बच्चे जैसे ही जाएं और आप लोग वॉक पे निकल जाएं। बहुत हल्का लगता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू दिस व्लॉग। देखिए, दिन की शुरुआत जैसे होनी चाहिए आज बिल्कुल वैसे। सोसाइटी के जॉगिंग ट्रैक पर हम चारों लोग आए हुए हैं। मैं थोड़ी जॉगिंग कर रहा हूँ, इन लोगों ने वॉक की है और वॉक करने के बाद ये थक हार करके गज़ीबो में बैठ गए हैं। लेकिन योगा यहाँ पर भी चल रहा है, अनुलोम विलोम। क्या बात है, क्या बात है। खन्ना साहब, वाह वाह, मज़ा आ गया भाई सब देख करके। ओफो वाह, बहुत अनुराग ने थका दिया आज तो, दौड़ा दौड़ा। अरे भाई साहब ये डेली रूटीन होना चाहिए। सुंदर वातावरण है इनके गजीबो का। वाह साहब, वाह वाह। चला जाए भाई साहब, अब घर जाएंगे, नहा धो के नाश्ता करेंगे और दिन की शुरुआत करेंगे। कल क्योंकि पूरे दिन नज़रबंद रहे थे घर में, तो आज गुड्डा का लहंगा तो इशू है ही। इसके अलावा दिन में कोशिश करेंगे बाहर निकलें और आपको अपने साथ लेकर के चलें। कुर्ता ले लो, वो ले लो। तो मैं कह रही थी ब्लाउज ऊपर से लाती हूँ, ब्लाउज है ना। उठ जा भाई, उठ जा। लहंगे वाला चला गया तो फिर लहंगा कैसे बनेगा। हाँ, और जैसी तो आ सकती थी। आगे बस चला गया। अरे भैया सच में। अरे नहीं भाभी, ये साइलेंट पे था, मैंने जैसे ही देखा आपको कॉल किया है। नहीं भाभी, सॉरी सॉरी सॉरी। बस आ गई मैं पहुंच गई आपके पास। बहुत पागल हो तुम लोग सच में, अपने घर के लेके बैठ जाते हो। मेरा फोन नहीं है, लेने लगा कर मैं चाहती ऐसा टेलर का लास्ट कॉल आया है कि मैं जा रहा हूँ, आ जाओ। गुड्डा एक्चुअली ऑनलाइन ऑफिस कर रही थी, तो ऑनलाइन ऑफिस के चक्कर में ये थोड़ी लेट हो गई। अब टेलर जो है भाव खा रहा है, कह रहा मैं जा रहा हूँ, आप नहीं आ रहे। तो अभी भाग रहे हैं। आराम से चलाना भैया। ओ हेलो, आराम से चलाना। अगर ये टेलर चला गया, टेलर मिल जाए, देखते हैं हम लोग। क्या हो गया? क्योंकि वो 6-7 मिस कॉल पड़े हैं उसके, हमारा फोन साइलेंट पे था, पता चला नहीं। बड़ी देर लगा दी भैया तुम लोगों ने। वो चला गया था टेलर, वो जा चुका था। बड़ी गुस्से में चला गया था, गुस्से में कि जिनको इतना अर्जेंट होता है क्या वो इतनी फ़ोन साइलेंट पे रखते हैं। अभी बात करी और उसके बाद फिर गायब हो गए। मेरे ग्राहक खड़े, कस्टमर खड़े, मैं जा रहा हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन वोन करके रिक्वेस्ट वगैरह करी, तो फिर उन्होंने बुलाया कि भाई अब ऐसा है, मेरी शॉप पे आओ। उन्होंने कहा नहीं बहुत अर्जेंट है तो तुम आ जाओ। तो फिर वो आया, फिर हमने नाप दिया। फाइनली ये हुआ है कि कल वो मॉर्निंग में सिल के गुड्डा का ब्लाउज दे दे। फाइनली गुड्डा का लहंगा और उसका टॉप बन के आ जाएगा। गुड्डा खुश है कि नहीं खुश है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि तेरे लहंगे का क्या हुआ। मेरे को तब अमेरिका से फोन आ रहे हैं कि ये बता दो गुड्डा के लहंगे का क्या हुआ। हाँ, लो भाई साहब, 100% क्रेडिट गोज टू मासी। और मासी पता है कौन है? मासी ये है, यही है मासी, यही है मासी। अरे वाह, रेखा जी आ गई, पता भी नहीं चला। नमस्ते कर दीजिए। नमस्ते। अरे बाबा। तो भैया मैं तुम लोगों का इंतज़ार करते करते जो है नहाया भी नहीं था, और तुम लोग वहाँ चाय नाश्ता करके आया, मैं नाश्ता तक नसीब नहीं है। ये भी ऐसे ही बैठे हुए, इनको मैं कह रहा था नहा लो। नाश्ता नहीं मिला इसलिए बैठे हैं। ना रहे जैसा बेटे का काम कर रहे थे कुछ। राहुल का तो मैं नहा के आता हूँ, फिर उसके बाद ही नाश्ता करूँगा। राहुल का हो गया। मैं नहा के आता हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगा। ठीक है, हम लोग तब तक रेडी करते हैं। करो ये रेडी करो, मैं 10 मिनट में नीचे आ रहा हूँ। उसके बाद भी कई काम है अभी अपन को। काम है, और ये देखो कि 12 बज रहा है इस समय। मार्केट जाना है। 12
12 बज रहा है, कोई बात नहीं, अब तक नाश्ता नहीं है। शादी वादी के अभी आलू के पराठे थेप के खिला देंगे, अभी आलू के पराठे थेप के खिला देंगे कि नाश्ता और लंच एक साथ हो गया। जो खाओगे वो कल आपको सैंडविच खिलाया, उससे पहले हमने आपको वड़ा पाव खिलाया। हम कभी उससे पहले वड़ा पाव नहीं खिलाया, उससे पहले वाले दिन वड़ा पाव खिलाया। खिलाया ना, हाँ, तो कल आपने वड़ा पाव खा लिया तो आज क्यों गिनाओगे आप उस वड़ा पाव को? चेंज करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो मतलब अभी अब तुम ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ कराओगे, मुझे पता चल नहीं गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यही होगा। पराठे सत्तू है, हैं? पराठा ही नहीं खाना है। मुझे क्या पता सत्तू है कि नहीं इनसे पूछ रहे हैं सत्तू है। सत्तू पराठा नहीं खाएंगे, वो लाइट लेंगे तो उसमें आप पोहा बना सकती अब 12 बजे तुम लाइट खिलाओगी? 12 बजे यार भूख लग रही गंदे वाली यार भैया, वो गंदे वाली भूख। हैं। थाली खिला देते हैं हम आपको, पूरी थाली। अरे यार ये भी तो थाली नहीं, तुम कुछ नाश्ता बनाओ, मैं बस आके आ रहा हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना। नाश्ता भी मिलता है आपको 5 मिनट में। आप नहा भी नहीं पाएंगे कि नाश्ता रेडी होगा। अरे भाई साहब, तो चलो भैया, गुड्डा के लहंगे का तो सॉर्ट आउट हो गया। अब कम से कम कहते हैं कि आप दिन में कहीं आ जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हुई। तो मैं सीधे नहाने जा रहा हूँ, और ये मैं गया बाथरूम के अंदर, और ये मैं आ गया बाथरूम से बाहर। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, नीचे जाएंगे, नाश्ता करेंगे, बच्चों का इंतज़ार करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि आज कहाँ जाना है। आज तो कहीं जाना ही जाना है भाई साहब, कल कहीं नहीं जा पाए थे, अब तो लहंगे वाला भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, तो अब कहीं चलेंगे भाई, कहीं जाएंगे। तो फाइनली नाश्ता आ गया है, दोपहर के 1 बजे। तो बच्चों को आज बस स्टॉप से लाने की जिम्मेदारी मेरी और जीजा जी की लगा दी गई है। तो हम लोग बच्चों को लेने जा रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, अर्जेंट मीटिंग निपटाते ही फिर फैमिली को ज्वाइन करूँगा, और आप तो लगातार साथ हैं ही। तो चलिए बच्चों को लेकर आते हैं, आइए बैठिए। और देखिए बच्चों के स्कूल की बस आ गई। आज बस लेट हो गई यार तुम्हारी। किसमें? मैं सेलेक्ट हो गई। किसमें? एथलेटिक्स टीम पीटी में। वो इतना भगाया, 15 मिनट जॉगिंग करवाई, हालत खराब हो गई थी हम लोगों की। फिर सेलेक्ट कर लिया उन्होंने। अच्छा, करना क्या है एथलेटिक्स? बोल रही है बेटा सोच समझ के आओ, 100 मीटर की रेस भी होती है। मैंने कहा मैम कर लेंगे, इतना घर से भागो, रोज ही घर से भागते रहते हैं। हम फिर और घर में डिलीवरी करके आएंगे। क्या खुशबू आ रही है यार। ओहो, दो बच्चों को घर ड्रॉप करने के बाद मैं दिल्ली एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, और बस मीटिंग करते ही आपसे मुलाकात करता हूँ। मीटिंग तो हो गई मेरी। दिल्ली सरिता विहार के जाम में फंसा हूँ। दिल्ली दिलवालों का शहर है, और सारे दिल वाले इस वक्त जाम में फंसे हुए हैं। ये अक्सर मैं यहाँ ऑफिस से घर जाते पर भी कभी जाम में फंसा हूँ, तो मैंने देखा है कि कई बार एम्बुलेंस फंस जाती है इस जाम में, और लोग साइड देना चाहते लेकिन दे ही नहीं पाते एम्बुलेंस को साइड ना, क्योंकि उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है। तो मुझे कई बार लगता है कि ये अगर किसी पेशेंट को लेने जा रही है, तो अगर वहाँ समय तक नहीं पहुँच पाई, समय से नहीं पहुँच पाई तो क्या होगा, या फिर अगर इसके अंदर कोई मरीज़ है तो वो अगर समय से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाया तो क्या होगा। और मेरा अक्सर मुझे घबराहट होती है उस स्थिति में कि यार भैया क्या गुजर रही होगी उन तीमारदारों पर, उन घर वालों पर जिनका पेशेंट उस एम्बुलेंस के अंदर है, या वो घर में उस एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए कितना लंबा जाम। एक और चीज़ हुई है, वो ये कि मैं घर जा रहा था और घर से फ़ोन आया कि घर मत आइए, आप मॉल ऑफ इंडिया पहुंचिए। हम लोग टैक्सी करके मॉल ऑफ इंडिया आ रहे हैं। अब पता नहीं ये लोग मॉल ऑफ इंडिया क्यों आ रहे हैं यार। अब मैं जाम में फंसा हुआ हूँ, यहाँ से निकलूँ तो कहीं पहुँचूँ। अब घर नहीं जाना है, मॉल ऑफ इंडिया जाना है। चलिए भाई, तो मैं तो पहुँच गया मॉल ऑफ इंडिया। इन लोग को फ़ोन किया था, इन लोगों को आधा घंटा और लगेगा अभी आने में, और इस वक्त 8 बजा है, तो आधा घंटा हम यहाँ वेट करेंगे उनका, और क्या। और वैसा फाइनली आधा घंटा इंतज़ार किया मैंने इन लोग का, तब जाकर ये आए हैं। संजय खन्ना करने क्या आए हो तुम लोग मॉल में? ओ हेलो मैडम। तो भाई किराए में एसयूवी में बैठ के आए। दीदी को थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी ना। ओ भैया शॉपिंग ही ख़त्म नहीं हुई अब तक। अरे भाई सर पकड़ के नाच रहा हूँ मैं आधे घंटे से यहाँ पर। लाभ तो मॉल बंद हो गया आधे से ज़्यादा। ठीक है, ऐसी है। हेलो
कहाँ पर हो आप? हाँ कहाँ पर? वहीं रहना, हम आ रहे हैं बस। यार जीजा जी खो गए, उनकी चप्पल रह गई थी, वो चप्पल लेने के लिए गए तो वो भटक गए मॉल में। अब जाके ट्रेस हुए हैं, अब हम उन तक जा रहे हैं। ये भूल भुलैया है मॉल भी। ये मिल गए। अरे भैया कहाँ चले गए थे? कहाँ? तो हमें फ़ोन क्यों नहीं किया? हमें क्यों नहीं लेके गए? हम तो वो लिबर्टी पे गए थे उधर नीचे, तो वो बंद हो गई अपना और भटक गए फिर। हाँ जब आपने बताया ना आप आउटलेट उस पे हो, लोअर ग्राउंड कौन से तक। हाँ तो वही तो, इसीलिए हमने कहा वो अकेले कैसे चले गए भैया, खो जाएंगे। और वही हुआ, आप खो गए। लिबर्टी इधर ही था। लिबर्टी सबसे नीचे है। कहाँ? हाँ इधर नीचे। थर्ड के पास। तो वो भी बंद हो गया था। तो थर्ड पे क्या करने गए? थर्ड पे भी देखने गए, वो किसी ने बताया कि लिबर्टी नीचे है। बच्चों को चॉकलेट की दुकान मिल जाए तो समझ लीजिए हो गया आपका बेड़ा गर्क। पूरी चॉकलेट्स हैं यहाँ पर ना, पूरी इंपोर्टेड चॉकलेट्स हैं। और ये लोग इन चॉकलेट्स के बीच में खो गई हैं। नहीं मैं यहीं। हाँ दीदी तो खो गई। दीदी तो अभी कल आई। मजा आ गया यार। ये कैरमल ये क्या मार्शमेलो है? नहीं आइसक्रीम है। इससे टेस्टी कुछ नहीं खाया। अब आपकी बेटी शादी कर रही है मेपल सिरप से। अब मैंने अपने लड़का ढूंढ लिया मेपल सिरप। तो भाई साहब ये देखिए, मॉल में घूमने के बाद अब भूख लगी और हम लोग खा रहे हैं मिक्स वेज और गोभी का पराठा। घर में नहीं बनाता खाना तो क्या करें, आ गए हैं चांदनी चौक के पराठे खाने। पराठे चलने आएगा, पन्ना का पराठे चलने। पराठे बहुत टेस्टी। अरे वाह टेस्टी पराठे। तो ये मिक्स वेज दिन भर बना के मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैंने कहा सारे टेस्ट बड्स खुल जाते हैं। सारे टेस्ट बड्स खुल जाते हैं। और उसके बाद अदरक की चाय, कुल्हड़ वाली कूल विंटर्स में बहुत मजा आ जाता है। इसका मजा ही अलग है। चलिए साहब, तो चाय पराठा खा के और फिर निकला जाएगा सीधे घर। आप लोग और टाइम पे घर से इसलिए निकले क्योंकि घर में खाना बनाना ना पड़े और फिर यहाँ पराठे खाने पड़े। कभी तो रेस्ट दो वोमेन को भी। सही है। रेस्ट। अब यहाँ के पराठे पचाने के लिए पान खाना पड़ रहा है। आगरा में थे तो अक्सर पान खाते थे। हाँ। अब यहाँ पर कभी कभी नसीब होता है। पान बढ़िया है भाई। कितना हुआ? और अगर आपको हमारा ये व्लॉग भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और क्या अच्छा लगा क्या बुरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब आपसे कल मुलाकात होगी। कल का व्लॉग देखना मत भूलिएगा। बाय बाय।